अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपके पीरियड मिस हो गए हैं, लेकिन पीरियड मिस होने के लगभग 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपको अचानक से आपके पेट के कुछ हिस्सों में दर्द होने के साथ-साथ ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ये मिसकैरेज होने का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, जो भी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है और उन्हें नहीं पता है कि शुरुआती प्रेगनेंसी में जब मिसकैरेज होता है तो कैसे पता चलता है, पीरियड मिस होने के बाद आपको क्या प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आते हैं, पीरियड मिस होने से पहले आपको प्रेगनेंसी के कौन-कौन से सिम्टम्स फ़ील होते हैं, जिससे कि आप अपने जो प्रेगनेंसी है उसको हेल्दी बनाए रख सकती हैं और मिसकैरेज होने से भी बचा सकती हैं। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको मिसकैरेज होने से पहले क्या-क्या सिम्टम्स फ़ील होते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो कि पीरियड मिस होने से पहले ही आपकी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स तो फील होते हैं और उनके पीरियड भी मिस हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में क्या है कि उनका रिजल्ट नेगेटिव आता रहता है। तो इसके कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कारण होते हैं। वहीं कुछ महिलाओं को उनका रिजल्ट पॉजिटिव आने के 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद अचानक से शरीर के कुछ अंगों में दर्द होने के साथ ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि उनका शुरुआती प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है। इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और इन सारे खतरों से बचना चाहते हैं, तो आपको इन सिम्पटम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहला संकेत है पीठ दर्द। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड मिस होने के बाद आपने जैसे अपना अभी हाल ही में प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, पॉजिटिव आया है और इसके 1 हफ्ते बाद से अचानक से आपको पीठ में तेज दर्द शुरू हो गया है। पीठ में तेज दर्द के साथ-साथ आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी फ्लो आ सकता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये आपके शुरुआती प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का संकेत भी हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलत खान-पान से, गलत उठने-बैठने से, गलत चीज़ों का सेवन करने से और गलत बातों को फ़ॉलो करने से शुरुआती प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। उन्हें लगता है कि अभी तो हमारे पीरियड्स गए थे और 15 दिन बाद फिर से हमारे पीरियड्स क्यों आ गए? और फ्रेंड्स, ये जो होता है ना ब्लीडिंग आपको पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, ये आपके पीरियड्स ना होकर शुरुआती प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है। दूसरा संकेत है पेड़ू में दर्द होना। जी हाँ, पेड़ू यानी कि आपके पेल्विक एरिया यानी कि तरेट वाला हिस्सा। अगर आपके प्रेग्नेंट होने के 1 से 2 हफ्ते बाद आपको अचानक से पेल्विक एरिया में तेज दर्द हो रहा है, चलते-फिरते समय आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि चलने-फिरने में आपको दर्द सा महसूस हो रहा है और इसके साथ ही आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो फ्रेंड्स ये पीरियड्स नहीं है, ये आपके मिसकैरेज होने का संकेत है। यानी कि ये मिसकैरेज होने के लक्षण हैं, जिसके दौरान आपको क्या है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, घर में अकेले भी नहीं रहना चाहिए। मिसकैरेज होने पर क्या है, कई बार कुछ महिलाओं को जैसे चक्कर आ जाते हैं, कुछ महिलाओं को दूसरी बड़ी समस्याएँ भी हो जाती हैं। तो इन संकेतों को आपको समझना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाया जा सके। तीसरा लक्षण है प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स। जी हाँ, कई बार क्या होता है, काफ़ी सारी महिलाओं को उनके पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले से या 2 हफ्ते पहले से ही प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स फ़ील होने लग जाती है। तो देखिए, ये प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये आपको पीरियड मिस होने से लगभग 1 हफ्ते पहले से ही महसूस होने लग जाते हैं। अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले से ही प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया है, इसके साथ ही अचानक से आपकी फ्लो शुरू हो गया यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो फ्रेंड्स ये मिसकैरेज होने का संकेत ही होता है। चौथा संकेत है स्पॉटिंग। जी हाँ, अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं और पीरियड की डेट के लगभग मिस होने के 2 से 3 दिन बाद अचानक आपको स्पॉटिंग शुरू हो गई है, स्पॉटिंग के साथ ही आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है और आपको पेट में, कमर में, पैरों में, सर में तेज दर्द महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये शुरुआती प्रेगनेंसी में आपके मिसकैरेज होने का ही संकेत होता है। ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि मिसकैरेज होने पर आपको अपने शरीर में महसूस हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी सिम्पटम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि शुरुआती प्रेगनेंसी में आपके मिसकैरेज होने का ही संकेत होते हैं। जैसे कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपके पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन बाद अचानक से आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है। ब्लीडिंग में आपको हेवी ब्लीडिंग के साथ-साथ क्लॉट्स भी आ रहे हैं और
ये जो ब्लीडिंग है वो आपको 2 से 3 दिन ना होकर लगभग 10 से 15 दिन तक हो रही है, तो ये मिसकैरेज होने का संकेत ही होता है। और मिसकैरेज होने के बाद महिलाओं को, काफ़ी सारी महिलाओं को तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाती है, वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिसकैरेज होने के बाद आपके शरीर में ब्लड की कमी भी आ जाती है और आपके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो भी इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए मिसकैरेज होने के लगभग 6 से 7 महीने बाद महिलाओं को दोबारा से प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, क्योंकि जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करने से एक तो आपकी जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी उसमें आपके बेबी की ग्रोथ काफ़ी लेट हो सकती है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, आपको भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जैसे आपका मिसकैरेज हुआ है तो उसके लगभग 6 से 7 महीने बाद आपको अगली प्रेगनेंसी प्लान करनी है, इससे पहले आपको नहीं करना है। कुछ बातों को आपको ख्याल रखना है, जैसे कि मिसकैरेज हुआ है तो उसके बाद आपको एकदम से, मतलब कि जैसे मिसकैरेज हो गया उसके 15 दिन बाद से ही आपको फिजिकल इंटीमेट नहीं होना है, क्योंकि इस दौरान आपके जो शरीर के हार्मोन्स हैं वो भी इनबैलेंस है, आपके जो आप मेंटली काफ़ी कमज़ोर फील कर सकती हैं, फिजिकली भी आप कमज़ोर हो जाती हैं। इस समय आपका जो स्वभाव है वो भी काफ़ी बदल जाता है, चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है। कई बार क्या होता है, काफ़ी सारी महिलाओं के साथ उनको कमज़ोरी, चक्कर, थकान ऐसी समस्याएँ भी होती है और इन्फेक्शन भी बना रहता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जैसे मिसकैरेज हुआ है तो उसके 1 से 2 महीने बाद ही आपको फिजिकल इंटीमेट होना है। आपके जो मेल पार्टनर है उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है, काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है, आपको भी काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि मिसकैरेज होने के बाद आपको तुरंत ही फिजिकल इंटीमेट नहीं होना है। खान-पान का ख़्याल रखना है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, हीमोग्लोबिन रिच जो सब्जियाँ होती हैं उन चीज़ों को, उन फ्रूट्स को ज़्यादा खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद आपके शरीर में खून की कमी आ सकती है, इसीलिए आपको हीमोग्लोबिन पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। आयरन युक्त चीज़ें, कैल्शियम युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड खानी चाहिए जिससे कि आपका वज़न जल्दी से गेन हो, कमज़ोरी, थकान कम महसूस हो। ऐसी चीज़ों को आपको रूटीन में लेना चाहिए। अब एक सवाल है जो कि काफ़ी दिनों से मुझे पूछा जा रहा है कि मैम प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स तो फ़ील होती हैं, लेकिन आखिर में पीरियड्स आ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या आपको भी ऐसी कोई समस्या है कि आपको जैसे कि पीरियड मिस होने से पहले तो प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, लेकिन आखिर में आपके पीरियड्स आ जाते हैं और आप बहुत परेशान हैं, हर महीने आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप मेंटली काफ़ी वीक महसूस कर रही हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो में बताई गई बातें, ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टेक केयर।